तो अब हम पाठ की स्टार्टिंग में देखते हैं कि सियोन-जाए के फादर यानी मिस्टर किम इमसॉल के घर आए एंड इमसॉल को पुकारने लगे। तो तब इमसॉल की मदर बताती हैं कि वह मेरी ही बेटी है एंड जो पॉट तुम्हारे हाथ में है यह भी मेरा है। तो तब वह सरप्राइज रह गए यह जानकर कि इमसॉल की मदर यह है। तो वही इमसॉल की मदर जिनका नाम मिस बॉक्सन है, वो कहती है कि अच्छा, अब मुझे समझ आया कि इमसॉल घर का आधे से ज़्यादा खाना लेकर किसको दे आती थी, वह आप हो। लेकिन उसने तो ये पॉट कई दिन पहले दिया था, तो फिर आप ये सब इतने दिन बाद क्यों वापस कर रहे हो? मिस्टर किम कहने लगे कि माफ़ करना, मैं भूल गया था। और फिर तभी उन्होंने पॉट वापस कर दिया और जब जैसे ही जाने लगे, लेकिन मिस बॉक्सन उनको जाने नहीं देती, बल्कि बोली कि जब तुम रिक्वेस्ट बॉक्स में सीडी कार्ड रख के गए थे, तो तुमने उसमें पूरे $3 कम थे, जो कि लेट चार्जेस होते हैं। इसलिए अभी मुझे मेरे $3 वापस करो। मिस्टर किम बोले कि लेकिन मैंने लेट चार्जेस तो रख दिए थे। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे लेट चार्जेस इतने ज्यादा होते हैं। और फिर जब जैसे ही डरते डरते पीछे होने लगे कि तभी उनके कांटे चुभ जाते हैं, जिस वजह से उनकी काफी बुरी हालत हुई। और अब हमें इमसोल का भाई सॉन्ग से दिखाया गया, जो कि किसी छोटे रोल की शूटिंग के लिए आया हुआ है एंड यहाँ उसको डेंटिस्ट बनाया गया था। लेकिन वह नर्वस था, इसलिए डायरेक्टर उससे रिलैक्स होने के लिए बोलने लगे। और फिर अब जैसे ही फिर से शूटिंग स्टार्ट हुई, तो तब सॉन्ग से ने एकदम परफेक्ट शॉट दिया, यानी कि सही से बोला। लेकिन जब जैसे ही वह टी पीने के बाद स्माइल करता है, तो तब सभी लोग इसका टूटा हुआ दांत देखकर शॉक रह गए, क्योंकि वह टी में ही डला रह गया था। डायरेक्टर चिल्लाने लगे कि डेंटिस्ट के रोल के लिए इसको कौन पकड़ के लाया है जिसका दांत ही नहीं है। तो तब टीम वालों ने जबरदस्ती सॉन्गसे को पकड़ के यहाँ से बाहर कर दिया। इसलिए उसने गुस्से में युंजे को मैसेज किया कि अभी मुझे मेरा दांत वापस करो जो तुमने तोड़ा है। तो तब वह काफी ज्यादा परेशान होने लग जाती है कि अब भला मैं क्या करूंगी। अब हम देखते हैं कि इमसॉल सियोन-जाए के बेस्ट फ्रेंड यानी इनहुक से मिलने उसकी म्यूजिक क्लास आई। और जैसे ही इनहुक ने इमसॉल को देखा, तो तब वो पूछने लगा कि भला तुम यहाँ क्या कर रही हो, यानी सियोन-जाए तो यहाँ है नहीं, और वैसे भी तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए क्योंकि तुम ऑलरेडी उसे काफी हर्ट कर चुकी हो। तो तब वो कहती है कि पर मुझे तो तुमसे बात करनी है। और फिर समझाने लगी कि देखो, क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? अगर हाँ, तो कह दो। एक्चुअली इमसॉल का यहाँ मतलब उस बात से है जब प्रेजेंट में इनहोक ने कॉल पर कहा था कि सियोन-जाए इमसॉल के लिए सॉरी फील करता था, लेकिन अब क्योंकि इनहुक अभी तो पास्ट में है, इसलिए उसको कहाँ कोई बात पता होगी। इसलिए इमसॉल समझाने लगी कि ठीक है, देखो, तुमको मुझसे कांटेक्ट करना हो तो बिना सोचे समझे कर लेना। और फिर यह भी समझाने लगी कि और हाँ, सियोन-जाए को बिल्कुल भी अपने साथ किसी भी सिंगिंग ऑडिशन के लिए लेकर मत जाना, क्योंकि देखो, वह तुमसे ज्यादा टॉल और हैंडसम है। इसलिए क्या पता तुमको छोड़कर उसे सिलेक्ट कर लिया जाए, फिर तो तुम काफी ज्यादा हर्ट होगे ना। एक्चुअली इमसॉल यह सब प्रेजेंट की बातें बता रही है, क्योंकि डायरेक्ट तो वह फ्यूचर की कोई भी बात नहीं बता सकती, वरना टाइम स्टॉप हो जाएगा। इसलिए उसने घुमा फिराकर बातों को बोला कि तुम्हें बस सियोन-जाए को सिंगिंग से दूर रखना है। और फिर तभी यहाँ से चली गई, जबकि इनहुक बस यह कहता रह गया कि पहले तुम मेरे दोस्त से दूर रहो। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सियोन-जाए जो कि जा रहा था, तभी वो लड़का जो कि सियोन-जाए से नफरत करता है, वह कहने लगा कि वैसे क्या तुमने सोच लिया है कि अब आगे तुमको क्या करना है, क्योंकि एक स्विमर तो तुम बनने से रहे। मैंने लास्ट टाइम तुमको वार्न किया था कि ज्यादा प्रैक्टिस या कंपटीशन में पार्टिसिपेट मत करो,
बिकॉज तुम्हारे हाथ की सर्जरी हुई है। अगर तुम मेरी बात मान लेते तो आज ठीक होते। तो तब सियोन चाय बोला कि तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो और अपनी बताओ, यानी तुम्हें क्या लगता है कि मेरी स्विमिंग छोड़ने की वजह से अब तुमको मेरी जगह मिल जाएगी? अगर ऐसा है तो यह ड्रीम देखना छोड़ दो, क्योंकि मैं इतनी स्ट्रेंथ नहीं जो कि मेरे रिकॉर्ड को तोड़ सकूं। और जब जैसे ही जाने लगा तो तब वो लड़का गुस्से से बोला, तुम्हारी मॉम की विश थी ना कि तुम नेशनल स्विमर बनो, जो कि अब तो तुम कभी बन ही नहीं पाओगे। इसलिए तुमको अपनी मॉम की कबर पर जाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए अपनी नाकामी के लिए, क्योंकि तुम एक बहुत ही बड़े लूजर बेटे हो। तो यह सुन सियोन जाए को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वो डायरेक्ट उस लड़की की कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन बीच में बाकी सब आ चुके थे, इसलिए वह इन दोनों को रोकने लगे। फाइनली थोड़ा बहुत सुनाने के बाद सियोन जाए ने उस लड़की को छोड़ दिया और जब जैसे जाने लगा कि तभी वो लड़का फिर से सियोन जाए की मॉम के बारे में उल्टा सीधा कहता है, जिसको सुनने के बाद अब इससे पहले कि सियोन जाए उस लड़के को मार पाता कि फुल स्पीड के साथ इमसोल चिल्लाती हुई आई एंड डायरेक्ट अपना हेड उस लड़के के हेड पे मारती है। सियोन जाए यह सब देख हैरान हुआ, तो वही उस लड़के को काफी बुरी चोट लगी थी। साथ ही इमसोल को भी चोट आई, लेकिन वह कहने लगी कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सियोन जाए की मदर पर आने की? आखिर तुम लाइन क्रॉस कैसे कर सकते हो? वो लड़का इमसोल को मारने के लिए उठा, लेकिन उसको रोक लिया गया। इमसोल डरती नहीं बल्कि आगे बोली कि क्या तुम खुद को इंसान कहते हो? यानी पहले तुम सियोन जाए की स्विमिंग पैंट्स चुराने आए थे और अब तुमने उसकी मॉम के बारे में उल्टा सीधा कहा। इसलिए मैं तुमको लास्ट वार्निंग दे रही हूँ कि अगर फिर दोबारा सियोन जाए से भिड़े तो मैं तुमको जान से मार दूंगी। सियोन जाए बुरी तरह से शॉक रह जाता है इमसोल की बातों को सुनकर एंड यह देखकर कि इमसोल कैसे उसके लिए लड़ रही है। लेकिन जब जैसे टीचर भी यहाँ आए एंड बोले कि सिगरेट गर्ल, तो तब उनको देख इमसोल तुरंत अपना सामान उठाकर भागने लगी, जिसको बाकी सब भी देखते रह गए कि आखिर यह तूफान थी कौन? क्या यह सियोन जाए की गर्लफ्रेंड है? अब हम देखते हैं कि इमसोल टीचर से बचकर किसी शांत जगह आ चुकी थी, लेकिन यहाँ उसे बुली गर्ल ने पकड़ लिया एंड मारने लगी। यह वो कहते हुए कि आखिर तू खुद को समझती क्या है जो तूने हमारे लास्ट टाइम वार्न करने के बाद भी टाइसुंग से ब्रेकअप नहीं किया? तो तब इमसोल बोली कि अच्छा, तो यह वजह है। ठीक है, मैं टाइसुंग से आज ही ब्रेकअप कर लूंगी, प्रॉमिस। इसलिए अब तो मुझे जाने दो। लेकिन वो लड़कियां मान नहीं रही थी, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह झूठ बोल रही है, क्योंकि लास्ट टाइम मारने के बाद भी इसने टाइसुंग से ब्रेकअप नहीं किया था, जिस वजह से अब इमसोल को भी अपनी फुल फॉर्म में आना पड़ा, यानी कि वह भी उस लड़की के बाल पकड़ लेती है एंड उसको सबक सिखाने लगी। बुली गर्ल को बचाने उसकी फैंग्स भी आ गई, लेकिन वह भी इमसोल को दूर नहीं कर पा रही होती है कि तभी एक अंकल यहाँ आए और बोले कि क्या तुम चारों लड़ रही हो? तो तब यह सुन वो चारों दूर हो गई। इमसोल याद करने लग जाती है कि मैंने इन अंकल को कहीं तो देखा है, कि तभी उसे याद आया कि अरे यह तो सियोन जाए की कंपनी में सीईओ है। इसका मतलब यह जरूर यहाँ सियोन जाए को देखकर अपना कार्ड देंगे, इसलिए मुझे इनको रोकना चाहिए। लेकिन बुली गर्ल इमसोल को जाने ही नहीं दे रही थी, इसलिए वह उन तीनों को गिरा देती है एंड तुरंत यहाँ से भाग गई। और फिर जब जैसे भागती हुई बाहर की तरफ आई और चारों तरफ देखने लगी, तो पता चला कि सीईओ ने ऑलरेडी अपना कार्ड सियोन जाए एंड इनहुक को दे चुके हैं। इसलिए वह सदमे में खड़ी रह जाती है। इनहुक भी इमसोल को खड़े हुए देख लेता है।
इसलिए बोला कि क्या इसको कोई सदमा लगा है। मगर फिर तभी यह सीन यहीं पर कट हो गया एंड अब हमको दिखाया गया कि इम सॉल सियोनजाए के घर के बाहर आई है एंड मिस्टर किम से बोलने लगी कि मुझे सियोनजाए से मिलना है। लेकिन अब क्योंकि जब से मिस्टर किम को पता चला है कि यह सीडी वाली की बेटी है, तब से वह थोड़ा चेंज हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जैसी इसकी मॉम है खतरनाक, वैसी ही यह भी होगी, जो कि इन फ्यूचर सियोनजाए को नुकसान या मुसीबत में डाल सकती है। इसलिए बोले सियोनजाए घर में नहीं है, यानी कि वह स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करने के बाद चला गया था। तो तब इमसॉल कहती है कि अच्छा, यूनिफॉर्म चेंज करने के बाद, इसका मतलब उसकी पॉकेट में सीईओ का कार्ड होगा। इसलिए कहने लगी तो फिर मुझे उसके रूम में जाने दो, मुझको सियोनजाए को कुछ देना है। लेकिन वो ऐसा करते नहीं, बल्कि बोले कि तुम्हें जो भी कुछ देना है वो तुम मुझे दे सकती हो, पर किसी लड़के के रूम में नहीं जा सकती। तो तब इमसॉल एक्टिंग करने लगी कि एक्चुअली मुझे बहुत तेज स्टमक पेन हुआ है, इसलिए एटलीस्ट मुझे वॉशरूम तो जाने दो। तो तब वो बोले कि तुम सामने ही रहती हो, इसलिए अपने घर क्यों नहीं चली जाती। लेकिन अब क्योंकि वॉशरूम का सुनकर उनके भी पेट में दर्द हो चुका था, इसलिए वह तुरंत बिना मेन गेट क्लोज करे भागते हुए अंदर चले गए। इमसोल कहने लग जाती है कि यही सही मौका है, इसलिए वह तुरंत छुपते छुपाते घर के अंदर आ गई एंड बोली कि जरूर सियोनजाए का रूम ऊपर होगा। लेकिन अब इससे पहले कि वह जा पाती कि तभी मिस्टर किम वॉशरूम से आने लगे। इमसोल का दिमाग घूम गया कि अब मुझको क्या करना चाहिए, यानी कहीं मैं पकड़ी तो नहीं जाऊंगी। इसलिए टीवी में किसी एक्टर को देखने के बाद जोर जोर से उस एक्टर के फ्यूचर का बताने लग जाती है कि यह इन फ्यूचर वह एक्टर किससे शादी करने वाला है या आगे और क्या क्या करेगा। इसलिए टाइम स्टॉप हो चुका था, यानी मिस्टर किम फ्रीज हो गए थे एंड इमसॉल भागती हुई डायरेक्ट सियोनजाए के रूम में आ गई, यह बोलते हुए कि यह सब ठीक सुपर पावर्स की तरह है। और फिर जब जैसे ही इमसॉल ने सियोनजाए के रूम को देखा, तो तब वो उसको देखती ही रह गई, यानी कि वह उसे काफी ज्यादा पसंद आ रहा था वहां पर रखी हुई एक एक चीज। लेकिन फिर वह सियोनजाए की स्कूल यूनिफॉर्म के पास जाती है एंड तुरंत सीओ के कार्ड को निकाल कर फाड़ देती है। मगर अब क्योंकि उसे फील हो चुका था कि कोई ऊपर आ रहा है, इसलिए इमसॉल ने फिर से किसी और एक्टर के फ्यूचर का बताना शुरू कर दिया एंड डायरेक्ट बेड के नीचे छुप गई। साथ ही उसने अपने शूज भी अंदर कर लिए। ये कोई और नहीं बल्कि मिस्टर किम ही थे, जो इसलिए ऊपर आए थे क्योंकि उनको यहाँ से कुछ आवाजें आई थी। इसलिए जाते टाइम भी रूम को ध्यान से देखते हुए गए कि जरूर यहाँ मेरा कोई वहम होगा। तो तब जाकर इमसॉल चैन की सांस लेती है। तो वही हमें सियोनजाए दिखाया गया, जो कि फिर से परेशान है अपनी स्विमिंग छोड़ने की बात से, यानी अकेलापन फील कर रहा था कि तभी उसको इमसॉल की बात याद आने लगी, जब वो बोली थी कि वह कभी सियोनजाए को अकेला नहीं छोड़ेगी। इसलिए वह कहता है कि सच में इमसॉल, तुम बहुत बड़ी झूठी हो। और फिर तभी भागते हुए घर जाने लगा। जब वो वापस घर आया तो तब डैड पूछते हैं कि तुम टैक्सी से क्यों नहीं आए। तो तब वह बोलता है कि मेरा थोड़ा एक्सरसाइज करने का मन कर रहा था, और फिर तभी बाथ लेने चला जाता है। फिर जब वह बाथ लेकर अपने रूम में आया एंड कुछ कर ही रहा था कि तभी उसे इमसॉल नीचे पड़ी हुई दिखती है। तो तब वह बोला कि शायद यह लड़की नशे की तरह मेरे दिमाग पर चढ़ चुकी है, इसलिए तभी तो सब जगह दिख रही है। और फिर तभी बेड पर बैठ गया। लेकिन जब जैसे उसका पैर इमसॉल के हाथ पर लगा, साथ ही उसके हाथ में जो था वो टॉवल नहीं बल्कि इमसॉल का शू था। इसलिए यह सब देख उसके बुरी तरह होश उड़ गए एंड वह डायरेक्ट अपने रूम से भागता हुआ
बाहर आ गया एंड फिर झांक कर देखता है इम्सॉल को, जो कि अब नींद में हिल भी नहीं रही थी। इसलिए समझ गया कि यह कोई सपना नहीं बल्कि इम्सॉल ही है। लेकिन आखिर यह मेरे रूम में कर क्या रही है? इसलिए वह फिर कपड़े पहनने के बाद इम्सॉल के पास आया एंड इम्सॉल को उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह उठती ही नहीं है, बल्कि इम्सॉल को गर्मी लग रही थी, जिस वजह से सियोन जाए इम्सॉल के लिए फैन ऑन कर देता है ताकि इम्सॉल को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन हवा की वजह से इम्सॉल के बाल उसके फेस पर आ चुके थे। तो तब सियोन जाए ने काफी मुश्किल से यानी कि डरते डरते उसके फेस पर जो बाल आए थे उन्हें दूर किया और फिर चैन की सांस लेने लगा, जिसके बाद अब वो इम्सॉल का हाथ देखता है, जिसे वह अपने हाथ से कंपेयर करने लगा कि मेरा हाथ कितना बड़ा है और इम्सॉल का क्यूट सा छोटा सा। सियोन जाए का यह मन करता है कि वह इम्सॉल के हाथ को टच करे, लेकिन वह ऐसा करता नहीं और जब काफी प्यार से उसके फिंगर्स को देख ही रहा था तभी अचानक वह दूर हो गया एंड लंबी सांसें लेने लगा, क्योंकि उसकी हार्ट बीट फास्ट हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद यहाँ एक मॉस्किटो आया, जिसको पकड़ने की कोशिश सियोनजाए करने लगा ताकि उसकी वजह से इम्सॉल उठे नहीं, लेकिन वह मॉस्किटो को पकड़ ही नहीं पा रहा था कि तभी वह इम्सॉल की पीछे वाली ड्रॉ पर जाकर बैठ गया, जिसको मारने के लिए सियोनजाए जब जैसे ही उस पर हाथ मारता है तो तब उसके शोर से इम्सॉल उठ गई एंड ध्यान से सियोनजाए को देखने लगी। तो वही सियोनजाए भी हैरान है और बस फिर इसी सीन के साथ हमारा पार्ट 11 यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस आगे के पार्ट देखने के लिए मुझे कमेंट करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी वीडियो आसानी से आगे मिल सके। तो तब तक के लिए बाय बाय।